बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हमज़ा का बहस गुजरा था, हमज़ा मुततर्रिफ़ा अलिफ के बाद हो, ज़बर वाला हो, ज़ेर वाला हो, पेश वाला हो। ज़बर वाला शाआ वो भी गुजर गया, ज़ेर वाला मिनस समाई वो भी गुजर गया, पेश वाला यशाउ वो भी कल गुजरा। आज वही हमज़ा मुततर्रिफ़ा यानी हमज़ा जो कलमे के आखिर में हो या की सूरत में हो। किस सूरत में हो? वो पहले जो हमज़ा मैंने कल पढ़ाया था बग़ैर सूरत के, वो हमज़ा क्या था? यानी ना अलिफ के सूरत में था, ना वाव के सूरत में था, ना या के सूरत में। और ये हमज़ा या के सूरत में है और ज़ेर वाली है, या के सूरत में है और ज़ेर वाली है। अब समझ में आ रही है बात? कल जो सबक पढ़ाया था वो हमज़ा मुततर्रिफ़ा बग़ैर सूरत के हो, ज़बर, ज़ेर और पेश, ये तीनों गुजर गया था। ज़बर वाला शाआ, ज़ेर वाला मिनस समाई, पेश वाला यशाउ। सही है। अभी ये हमज़ा मुततर्रिफ़ा अलिफ के बाद है, या की सूरत में है और हमज़ा ज़ेर वाली है, हमज़ा कसरे वाली। बात समझ में आ रहे हैं? तो इसकी जो है ना क्या नाम है, ये कलिमात तिलक़ाई, बिलिक़ाई, वलिक़ाई, व ईताई, वराई, मिन आनाई, ये सूरतें हैं। वक्फ के अंदर इसकी जो सूरतें बनती हैं, इसके 9 वजूह बनते हैं। कितने वजूह बनते हैं? 9। ये 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 कलिमात के वक्फन 9 वजूह बनते हैं। और ये मिन आनाई, इसके 9 वजूह बनते हैं, लेकिन वो 9 वजूह 3 मरतबा आप उसको जब करेंगे तो ये 27 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 27। वो किस तरह करेंगे? ये तिलक़ाई, इसके जो 9 वजूह बनते हैं वो इस तरह है। पहली इसकी सूरत ये है कि हमज़ा को हज़फ करेंगे। हमज़ा को क्या करेंगे? हज़फ करेंगे। हमज़ा को हज़फ करेंगे यानी हमज़ा नहीं पढ़ेंगे, तिलक़ा। सही है। तो इसके अंदर फिर 3 वजूह जायज़ है। कितने वजूह जायज़ है? तूल, तवस्सुत, क़सर। तिलक़ा, तिलक़ा, तिलक़ा। समझ में आ रहा है? हमज़ा को हमने हज़फ कर दिया। समझ में आया? दूसरे नंबर पे हमज़ा में तस्हील बिर्रौम। हमज़ा को तो हज़फ नहीं करेंगे, हमज़ा के अंदर तस्हील भी करेंगे और रौम भी करेंगे। यानी हमज़ा ही पढ़ा जाएगा, लेकिन हमज़ा का तीसरा हिस्सा पढ़ा जाएगा, यानी हरकत का तीसरा हिस्सा पढ़ा जाएगा। तो उसके अंदर कसर और मद, मद और कसर है। कितना क्या है? मतलब किस तरह? मतलब बिलिक़ाई, बिलिक़ाई। समझा? ये मैंने कलिमात चेंज किए हैं, बाकी है ये इन्हीं 4-5 कलिमात हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल। बल्कि ये मिन आनाई भी इनके साथ इसी तरह है, लेकिन आगे इनके और जो वजूह हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मतलब ये कि एक तो ये 9 किस्में इनके अंदर बनती है। ये 3 ये वजूह हो गए, 1, 2, 3 तूल, तवस्सुत, क़सर, और इसके अंदर 2 मद और क़सर, 5 हो गए। और ये बिलिक़ाई सकून मा इब्दाल, यानी हमज़ा को या से तब्दील करके साकिन कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, तो क्या बना? यानी हमज़ा को हमने या से तब्दील किया और फिर वक्फन साकिन हो गया। तो इसके अंदर जो है ना कहना तूल, तवस्सुत, क़सर तीनों है। इसमें किस तरह पढ़ेंगे? बिलिक़ाई, 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 तीनों जायज़ है। तूल, तवस्सुत, क़सर। समझ में आए? और चौथी किस्म है, इसके अंदर जो है ना क्या नाम है, इब्दाल माअर रौम। इब्दाल माअर रौम, इब्दाल मतलब ये कि हमज़ा को या से तब्दील किया और या के ज़ेर के अंदर रौम, वक्फ बिर रौम किया, या के ज़ेर के अंदर वक्फ बिर रौम किया। तो किस तरह पढ़ेंगे? इसके अंदर मद नहीं होगा बल्कि कसर होगा। क्या होगा? क्यों? हमज़ा ख़त्म हो गया ना, जो सबब था वो क्या हुआ? ख़त्म हुआ, तो मद इसमें नहीं है। तो किस तरह पढ़ेंगे? व ईताई, बिलिक़ाई, ये सारे कलमात इस तरह। समझ में आ रहे हैं? समझ में आया नहीं आया? पहली सूरत क्या थी इसके अंदर? यानी हमज़ा का हज़फ, हमज़ा का हज़फ, हमज़ा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बिलिक़ा, का इस तरह पढ़ेंगे, हमज़ा को नहीं पढ़ेंगे। तो उसके अंदर 3 सूरतें, 3 वजूह है। क्या है? तूल, तवस्सुत, क़सर। बिलिक़ा या तिलक़ा, ये सारे कलिमात एक जैसे हैं। इसमें से कोई भी कलमा आप पढ़ो। हाँ, मिसाल के तौर पे वलिक़ा पढ़ो। हाँ, तो वलिक़ा एक वजह ये हो गया। दूसरी वजह वलिक़ा, तीसरी वजह वलिक़ा। ये सारे वजूह वक्फन है, ये सारे वजूह वक्फन है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद दूसरा जो है ना क्या नाम है, हमज़ा में तस्हील बिर्रौम, हमज़ा में तस्हील बिर्रौम, यानी हमज़ा तो पढ़ेंगे लेकिन हमज़ा के अंदर तस्हील करेंगे और हमज़ा के ज़ेर में
रौम करेंगे, वक्फ फिर रौम करेंगे। मतलब ये कि हमजा का ज़ेर जो है वो उसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो उसके अंदर दो वजूह है। कितने वजूह है? मद और कसर, मद और कसर, तवस्सुत नहीं है इसमें। तो किस तरह पढ़ेंगे? बिलिकाई, बिलिकाई, सही है। और या इसमें कसर करेंगे, बिलिकाई, समझ में? और जो तीसरी इसके अंदर सूरत बनती है सकून मा इब्दाल, यानी हमजा को या से तब्दील किया और या को वक्फन साकिन कर दिया। तो इसके अंदर तीन सूरतें, कितनी सूरतें? तीन वजूह बनते हैं। कितने? यानी तूल, तवस्सुत और कसर। तूल किस तरह करेंगे? बिलिकाई, या पढ़ेंगे साकिन करके। दूसरा तवस्सुत, बिलिकाई, और तीसरा कसर, बिलिकाई। अब समझ में आया? ये वक्फन। और इसी तरह इसके अंदर जो है ना एक सूरत ये है कि इब्दाल करेंगे, यानी हमजा को या से तब्दील कर देंगे और या के ज़ेर में रोम करेंगे, वक्फ बिर रोम। या के ज़ेर में क्या करेंगे? वक्फ बिर रोम। तो उसके अंदर सिर्फ कसर है। क्या है? हमजा नहीं रहा। जब हमजा नहीं रहा तो सबब खत्म हुआ। जब सबब खत्म हुआ तो क्या करेंगे? उसमें कसर करेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? व ईताई। समझ में आए? ये सूरतें समझ में आई? यही सूरतें आना ई के अंदर है। यही सूरतें आना ई के अंदर है। लेकिन आना ई में ये लफ्ज़ मिन है, लफ्ज़ मिन है। मिन साकिन है। आपको मैंने बताया था ना, साकिन मुनफसिल है। ये साकिन मुनफसिल में सकता भी जायज़ है और साकिन मुनफसिल में आदम सकता भी जायज़ है। फिर वक्फन इसके अंदर जो है ना तीन सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती है? तीन सूरतें। वक्फन इसके अंदर एक सूरत ये बनती है कि सकता, वक्फ की सूरत में मिन के अंदर सकता करना एक सूरत हुआ। दूसरी सूरत यह कि आदम सकता करना। तीसरी सूरत हुई कि नकल करना। क्या करना? ये आपको मैंने बताया था ना। अच्छा, इसके अंदर जो है ना क्या नाम है, मुनफसिल, साकिन मुनफसिल में खलफ के लिए सकता है और खल्लात के लिए साकिन मुनफसिल में सकता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और नकल में यानी आदम सकता और नकल में खलफ और खल्लात क्या है? मुश्तरक है, मुत्तफिक है। हाँ, और सकता में मुख्तलिफ है। खलफ के लिए सकता है, साकिन मुनफसिल में खलफ के लिए सकता है, खल्लात के लिए सकता। पहले मैंने आपको बताया था, ये एक दो दिन पहले मैं सबक आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था साकिन मुनफसिल में खलफ के लिए सकता है, खल्लात के लिए सकता नहीं है। फिर जब हम इस पर वक्फ करेंगे, आपको मैंने कहा था कि वक्फ के अंदर जो है ना क्या नाम है, फिर खलफ के लिए जो है ना क्या नाम है कौन से वजूह जायज़ है और खल्लात के लिए कौन से जायज़ है। तो खलफ के लिए मैंने आपको कहा था जब पीछे से वो सकता करते हुए आ रहे होंगे ना, तो वक्फन वो सकता भी कर सकता है और वक्फन वो नकल भी कर सकते हैं। दोनों वजूह उसके लिए जायज़ है। आदम सकता जायज़ नहीं है। अगर पीछे से वो आदम सकता करते हुए आ रहे हैं तो वक्फ के अंदर वो फिर नकल कर सकते हैं और आदम सकता कर सकते हैं। सकता करना फिर उसके लिए जायज़ नहीं है। सही है। और खल्लात के लिए तो सकता नहीं है ना, खल्लात के लिए तो सकता नहीं है, तो उसके लिए आदम सकता और नकल जायज़ है। बात समझ में आ रहे है ना? खलफ के लिए सकता नकल, आदम सकता नकल। सकता नकल कब जायज़ है? ये दो वजूह वक़फ़ में, जब पीछे से वो सकता करते हुए आ रहे होंगे ना, तो वक्फन भी सकता जायज़ है और नकल भी जायज़ है। और अगर पीछे से वो सकता ना करे, आदम सकता करते हुए आ रहे, तो फिर वक्फन सकता नहीं होगा। वक्फन फिर आदम सकता और नकल इसके लिए खलफ के लिए जायज़ है। बात समझ में आ रहे? और खल्लात के लिए दो वजूद थी, आदम सकता जायज़ था और नकल जायज़ था। हाँ, सकता तो उसके लिए है ही नहीं, तो वक्फन भी सकता उसके लिए नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से खलफ के लिए इसमें 27 सूरतें बनती हैं और खल्लात के लिए 18 बनती हैं। ये तीन सूरतें हैं ना, इस तीन सूरतों को अब साकिन मुनफसिल में सकता करने की सूरत में आप पढ़ें। यानी इसके अंदर जो है ना क्या नाम है, ये चार सूरतें हैं। चार सूरतें कौन सी थी? हमजा का हज़फ, उसकी तीन सूरतें थी। ये मिन के सकते के साथ आप पढ़े वक्फन। फिर ये दो सूरतें हमजा में तस्हील बिर्रौम, ये मिन के सकते के साथ आप पढ़े, ये दो सूरतें। सही है। इसी तरह मिन के सकते के साथ ये तीन सूरतें पढ़े, सकून मा इब्दाल, ये तीन सूरतें हैं मिन के सकते के साथ, लफ्ज़ मिन के सकते के साथ। इसी तरह ये इब्दाल है, बिर्रौम है, इसको भी मिन के सकते के साथ पढ़े। तो ये कितने हो गए? 9। कितने हो गए?
ये सिर्फ खलफ के लिए जायज है। किसके लिए? खलफ के लिए। बात समझ में आ रही है? किस सूरत में जायज है? जब पीछे से साकिन मुनफसिल में सजदा करते हुए आ रहे होंगे तो ये 9 सूरतें उसके लिए जायज है। बात समझ में आ रही है? और ये 9 सूरतें नकल की है। किसकी है? ये मिन के अंदर नकल करेंगे। मिन के अंदर नकल किस है? मीना, मीना, मिन। सजदे की सूरत क्या होगी? मिन आना, मिन आना। और नकल की सूरत क्या होगी? मीना, मीनाना, मीनाना। अब समझ में आ रहे? तो नकल की सूरत में भी इसकी यही जो है ना क्या नाम है 9 सूरतें बनती है। नकल में भी अगर इस नून साकिन में हम नकल करें वक्फन, वक्फन इसमें नकल करें तो इसके अंदर तब भी ये जो है ना क्या नाम है यही सूरतें यानी 9 सूरतें जायज है। वो कौन सी है? तूल, यानी हमजा के हज़फ के अंदर 3 सूरतें, तूल, तवस्सुत, कसर। सही है? तूल, तवस्सुत, कसर किस तरह करेंगे? मीनाना, मीनाना, मीनाना। 3 सूरतें हो गई। समझ में आया नहीं आया? वक्फन इस तरह भी जायज है। और इसके अंदर जो है ना तस्हील बिर्रौम ये भी जायज है। वक्फन तस्हील बिर्रौम भी जायज है। और नून साकिन में क्या करेंगे? नकल करेंगे, हमसे का हरकत नकल करके मीनाना, मीनानाई, मीनानाई, दोनों साथ, यानी मद और कसर दोनों आ गए। तीसरी सूरत क्या थी? सुकून मा इबदाल। सुकून मा इबदाल यानी या को साकिन कर देना, हमजा को या से तब्दील करके या को वक्फ में साकिन कर देना। इसके अंदर तूल, तवस्सुत, कसर तीनों सूरतें जायज है। और नून के अंदर नून साकिन में नकल हुआ, हमजा का नकल हुआ। हाँ, तो किस तरह पढ़ेंगे? इस तरह इसको पढ़ेंगे मीनानाई, तूल हो गया, मीनानाई, तवस्सुत हो गया, मीनानाई, ये क्या हुआ? कसर हुआ। अब समझ में आया? इसी तरह इब्दाल मार्रोम के अंदर भी ये सूरतें जायज है। इब्दाल मार्रोम क्या है? यानी आपने नकल हरकत करके इब्दाल मार्रोम किया, तो इसकी किस तरह पढ़ेंगे? मीनान मीनानाई, उसमें कसर है, तूल। समझ में आए? तो ये 9 सूरतें ये बन गई। अच्छा, इन 9 सूरतों में खलफ और खल्लात क्या है? मुत्तफिक है। बात समझ में आ रहे? खलफ के लिए आप सजदा करते हुए आ रहे हैं तब भी ये सूरत जायज है। आद में सजदा करेंगे तब भी ये सूरत खलफ के लिए जायज है। हाँ, और खल्लात के लिए तो सजदा नहीं है, नकल उसके लिए हर सूरत में जायज है। यानी ये नकल के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप पीछे से सजदा करते हुए आ रहे हैं तब भी नकल आप कर सकते हैं, आप आद में सजदा कर रहे हैं तब भी नकल कर सकते हैं। यानी आद में सजदा करेंगे तो उसके अंदर खलफ और खल्लात क्या होंगे? मुत्तफिक होंगे। तो फिर भी इस जो है क्या नाम है आप इसमें नकल कर सकते हैं। अगर आप सजदा करते हुए आ रहे होंगे ना तो ये खलफ के लिए आप सजदा करते हुए नकल कर सकते हैं। खल्लात के लिए आद में सजदा और नकल दोनों जायज है। और खलफ के लिए सजदा, आद में सजदा और नकल तीनों जायज है। अब समझ में आ रहे? मैंने आपको वजह बताई। ये सजदा कब जायज है? जब पीछे से। और आद में सजदा कब जायज है? जब पीछे से सजदा नहीं करेंगे खलफ के लिए। सही है? खल्लात के लिए तो आद में सजदा ही है ना। सही है? और नकल दोनों के लिए है। नकल इधर आद में सजदा में खलफ और खल्लात दोनों मुत्तफिक है। दोनों क्या है? मुत्तफिक है। क्यों? खल्लात खलफ के लिए सजदा भी है, आद में सजदा भी है। आद में सजदा में दोनों मुत्तफिक है। सजदे के अंदर इख्तिलाफ है कि खलफ के लिए सजदा है साकिन मुनफसिल में और खल्लात के लिए सजदा नहीं है। तो यही 4 सूरतें जो जिसकी जो है ना 9 वजू बनते हैं, वो जो है ना क्या नाम है आद में सजदा की सूरत में भी वही बनते हैं। आद में सजदे की सूरत क्या थी? मिन आना, यानी मिन आना, मिन आना, मिन आना, ये। और आद में सजदे की सूरत हफ्स की तरह जिस तरह पढ़ते हैं, हाँ, मिन आना, ये कसर की मिसाल है। मिन आना, तूल की मिसाल है। मिन आना, तवस्सुत की मिसाल है। अब समझ में आए फर्क क्या है? मिन के अंदर सजदा करना, मिन के अंदर आद में सजदा करना, मिन के अंदर नकल करना। ये 9 कितनी सूरतें बन गई? 27। ये 27 सूरतें किस तरह बनी? 9 सूरतें साकिन मुनफसिल में सजदा की है, यही 9 सूरतें साकिन मुनफसिल में नकल की है, यही 9 सूरतें
साकिन मुनफसिल में आदम सख्ता की है। बात समझ में आ रही है? तो 27 बन गई। इसके अंदर जो है ना क्या नाम है, ये 27 सूरतें खलफ के लिए किस तरह जायज़ है? जब आप सख्ता करेंगे तो खलफ के लिए जो है ना क्या नाम है 18 सूरतें जायज़ होगी, नकल वाली और 9 सख्ता वाली। और अगर आप सख्ता नहीं करेंगे फिर खलफ के लिए 18 सूरतें जायज़ होगी, 9 नकल वाली और 9 आदम सख्ता वाली। बात समझ में आ रही है? ये 27 सूरतें एक ही सूरत में जायज़ नहीं है, ये बात याद रखना। ये 27 सूरतें खलफ के लिए किस तरह जायज़ है? खलफ के लिए जब आप सख्ता करेंगे तो उस सूरत में ये सख्ते वाली 9 सूरतें जायज़ हैं और ये नकल वाली 9 सूरतें कितनी हो गई? 18 हो गई। सही है। और ये 9 सूरतें जायज़ नहीं है। अगर आप आदम सख्ता करेंगे तो फिर खलफ के लिए आदम सख्ता वाली 9 सूरतें जायज़ हैं और नकल वाली 9 सूरतें जायज़ है, सख्ते वाली 9 सूरतें जायज़ नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, खल्लात के लिए 18 सूरतें सिर्फ जायज़ है। वो कौन सी? आदम सख्ता वाली 9 सूरतें और 9 सूरतें नकल वाली। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ, तो ये जो है ना क्या नाम है, ये इनके इस हमजा का बहस ये था। अब फिर से एक मरतबा आप इसको सुन लें। मुख्तसर से ये है कि ये जो है ना क्या नाम है, हमजा मुततर्रिफा हो, यानी हमजा कलमे के आखिर में हो, या की सूरत में हो। देखो ये या की सूरत में, हाँ, और कसरा वाली हो, यानी जेर वाली हो। हमजा क्या हो? जेर वाली हो। तो उसके अंदर 4 सूरतें बनती हैं और 4 सूरतों में 9 वजू बनते हैं। कितने वजू बनते हैं? 9। 4 सूरतें ये है कि हमजा का हज़फ एक सूरत है, हमजा का हज़फ करेंगे उसमें 3 वजू है, तूल तवस्सुत कसर। दूसरा है हमजा में तस्हील भी रोम, हमजा में तस्हील भी रोम करेंगे तो उसके अंदर मद और कसर 2 सूरतें हो गई। हमजा सकून मा इबदाल, हमजा को या से तब्दील करके वक्फन उसको साकिन कर देना तो उसके अंदर 3 सूरतें बनती है, तूल तवस्सुत कसर। हमजा में इबदाल मार रौम, यानी हमजा को या से तब्दील करके या के जेर के अंदर रौम करना तो उसमें सिर्फ कसर है, उसमें सिर्फ क्या है? कसर है। ये कुल कितनी सूरतें बन गई? कितनी वजू बन गई? 9 वजू बन गई। बात समझ में आ रही है? यही 9 वजू जो है ना क्या नाम है, मिन आना इस कलमे के अंदर भी यही 9 वजू है। लेकिन इसमें आपने एक सूरत ये देखनी है कि इससे पहले ये नून साकिन आ रहे हैं, साकिन मुनफसिल। साकिन मुनफसिल की वजह से वक्फन इसके अंदर सख्ता करना, आदम सख्ता करना और नकल करना 3 सूरतें जायज होती हैं। कितनी सूरतें? सख्ता करना, आदम सख्ता करना, नकल करना। तो सख्ते की सूरत में 9 सूरतें आ गई, नकल की सूरत में 9 सूरतें आ गई, आदम सख्ते की सूरत में 9 सूरतें, कुल कितनी हो गई? 27 सूरतें बन गई। तो खलफ के लिए सख्ता है साकिन मुनफसिल में जायज़ है, सख्ता ना करना भी जायज़ है। जब सख्ता करेंगे तो उसके लिए इसमें जो है ना वक्फन यहाँ सख्ते के साथ 9 सूरतें जायज़ है, और सख्ता नहीं करेंगे तो फिर ये 9 सूरतें उनके लिए जायज़ है, ये जायज़ नहीं। सख्ता करेंगे तो ये जायज़ है, ये आदम सख्ता वाली 9 सूरतें जायज़ नहीं है। सख्ता नहीं करेंगे, आदम सख्ता वाली 9 सूरतें जायज़ है, सख्ता वाली 9 सूरतें जायज़ नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद ये नकल वाली 9 सूरतें हैं, नकल वाली 9 सूरतें दोनों के लिए हर हाल में जायज़ है। खल्लात के लिए तो सख्ता है नहीं ना साकिन मुनफसिल में, तो नकल उसके लिए है, जायज़ है। और खलफ के लिए आप सख्ता करेंगे तब भी नकल जायज़ है, आदम सख्ता करेंगे तब भी नकल जायज़ है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आप ऐसे समझे कि बयाक वक़्त जो है ना क्या नाम है, खलफ के लिए भी 18 सूरतें जायज़ हैं, 18 वजू, और बयाक वक़्त खल्लात के लिए भी 18 वजू जायज़ है। वो किस सूरत में जायज़ है? अगर हम साकिन मुनफसिल पर सख्ता करेंगे तो 9 ये सूरतें जायज़ हो गई खलफ के लिए, और नकल वाली 9 सूरतें जायज़ हो गई, तो कितने हो गए? 18 हो गए। अगर हम और ये जायज़ नहीं है। और अगर हम आदम सख्ता करेंगे तो ये 9 सूरतें आदम सख्ता वाली जायज़ हो गई और 9 सूरतें नकल वाली जायज़ हो गई, तब भी 18 हो गई। बात समझ में आ रही है? और खल्लात के लिए सिर्फ 18 सूरतें हैं। वो 18 सूरतें कौन सी है? यानी आदम सख्ता वाली 9 सूरतें और नकल वाली 9 सूरतें। ये आपको समझ में आ गया सबक? ये आपको बताया था हमजा मुततर्रिफा अलिफ के बाद या की सूरत में कसरा वाली हो। उसके अंदर ये आपको बताया था, कलिमात आपको बताए थे मैंने, और इन कलिमात के अंदर मैंने कहा कि इसकी जो है 4 सूरतें बनती हैं और 4 सूरतों में 9 वजू बनते हैं। कितने वजू बनते हैं? ये पूरा बेस तो हो गया। ये ईताई व ईताई, इसके अंदर जो है ना क्या नाम है, एक बात आपने समझना है, इसमें 9 जो है ना क्या नाम है वजू ये है, इस हमज़े के तहकीक में, हमज़े के तहकीक में
वक्फन इस हमजा को हम इसमें तस्हील भी करेंगे, वक्फन इसमें तस्हील भी है, वक्फन इसमें तस्हील भी है। तो तस्हील की सूरत में भी इसी तरह ये नौ जो है ना क्या नाम है वजू बनेंगे। हाँ, तहकीक की सूरत में नम वजू है और तस्हील की सूरत में नम वजू है। तो वह ईता ई के लिए कितने वजू हो गए? 18 वजू हो गए। 9 वजू इसके अंदर जो है ना क्या नाम है हमजा के तहकीक में है और 9 वजू हमजा के तस्हील में है। बात समझ में आ रही है? उसमें ये आपको बता दिया था मैंने, 4 सूरतें बनती थी। हाँ, पहली सूरत ये कि हमजा का हज़फ, दूसरी सूरत हमजा में तस्हील बिर रौम, तीसरी सूरत सकून मा इबदाल और चौथी सूरत इबदाल मा रौम। सही है। फिर इनकी जो है ना क्या नाम है हमजा का जो हज़फ है इसके अंदर 3 वजू है। कितने वजू है? तूल, तवस्सुत, कसर। हमजा में तस्हील बिर रौम इसके अंदर 2 वजू है, मद और कसर। मद और कसर से मुराद ये होते हैं कि मद में तूल होते हैं और कसर में 1 अलिफ के बराबर। और सकून मा इबदाल इसके अंदर जो है ना 3 वजू है, तूल, तवस्सुत, कसर। और इसी तरह इबदाल मा रौम, इबदाल मा रौम के अंदर जो है ना क्या नाम है 1 वजह है। वो मैंने आपको बताया था हमजा जब या से तब्दील होगा, हमजा जब या से तब्दील होगा तो हमजा सबब है मद का, जब सबब ख़त्म हुआ तो मद ख़त्म हुआ, इसलिए इसके अंदर कसर है। बात समझ में आ रही है? तूल भी नहीं है, तवस्सुत भी नहीं है, कसर इसलिए है कि जब सबब ख़त्म हुआ तो मद भी ख़त्म हुआ। तो ये जो है ना क्या नाम है ईता ई के लिए कितने बन गए? ये जी 18 बन गए। आप समझ में आ रही है? बाकी ये इसके लिए 9 वजू है, इसके लिए भी 9 वजू है, इसके लिए भी 9 वजू है, वराई के लिए भी 9 वजू है, व ईताई के लिए 18 वजू है, मिन आनाई इसके लिए 27 वजू बनते हैं। आपको मैंने बता दिया था 27 वजू किस अंदाज से बनते हैं, वो मैंने आपको तफसील इसकी बता दी है। अब समझ में आई आपको? ये क़िरात इमाम हमज़ा, इनके हमज़ा का बहस चल रहा है और हमज़ा का मैंने आपको उसूली जो हमज़ा के उसूली किस्में बनती थी वो आपको मैंने बताई है। ये हमज़ा की किस्म है कि हमज़ा मुततर्रिफ़ा यानी हमज़ा कलमे के आखिर में हो, अलिफ के बाद हो, वाव की सूरत में, यानी हमज़ा अलिफ के बाद हो, मुततर्रिफ़ा हो, वाव की सूरत में हो और ज़म्मा वाली हो यानी पेश वाली हो। हमज़ा क्या हो? कितनी बातें हैं? हमज़ा मुततर्रिफ़ा, मुततर्रिफ़ा का मतलब कलमे के आखिर में हो, अलिफ के बाद हो। किसके बाद हो? अलिफ के बाद हो। कड़ा ज़बर या अलिफ ये एक ही होते हैं। बात समझ में आए ना? इसी तरह वाव की सूरत में हो, किस सूरत में हो? वाव की सूरत में, और पेश वाली हो, हमज़ा यानी हमज़ा के ऊपर पेश हो। पहले जो गुजरा है सबक उसके अंदर जो है ना क्या नाम है ज़बर वाला गुजरा है, फिर ज़ेर वाला गुजरा है, अभी ये पेश वाला गुजरा है। बग़ैर सूरत के हमज़ा गुजरा है, हाँ, या की सूरत में वो गुजरा है और ये वाव की सूरत में। बात समझ में आ रहे हैं? तो इसके अंदर जो है ना क्या नाम है 2 किस्में बनती है। कितनी किस्में बनती है? 2 किस्में। इसके अंदर सूरतें इसके अंदर 2 बनती है और वजू इसके अंदर जो है ना क्या नाम है 12 वजू बनते हैं। कितने वजू बनते हैं इसके अंदर? 12। बात समझ में आ रही है? यानी 2 जो इसके अंदर किस्में बनती है वो क्या है? क़ियासी और रस्मी। क़ियासी और रस्मी। फिर क़ियासी की जो है ना क्या नाम है 2 सूरतें हैं, क़ियासी की 2 सूरतें और रस्मी की 3 सूरतें। क़ियासी की 2 सूरतें हैं और उसके 5 वजू हैं, रस्मी की 3 सूरतें और उसके 7 वजू हैं। बात समझ में आ रही है? ये 7 और 5 मिला के कुल कितने वजू बन जाते हैं? 12 वजू बन जाते हैं। समझ में आई ये बात? यानी हमज़ा मुततर्रिफ़ा अलिफ के बाद हो, वाव की सूरत में हो, वाव की सूरत में हो और ज़म्मा वाली हो यानी पेश वाला, हमज़ा के ऊपर क्या हो? पेश हो। हमज़ा के ऊपर क्या हो? पेश हो। तो उसके जो है ना क्या नाम है उसकी फिर 2 सूरतें बनती है, क़ियासी और रस्मी। क़ियासी और रस्मी, रस्मी का मतलब है रस्मुल ख़त। बात समझ में आया ना? तो क़ियासी जो है ना क्या नाम है क़ियासी की फिर 2 सूरतें बनती है और रस्मी की 3 सूरतें बनती है। फिर क़ियासी की 2 सूरतों की जो है ना क्या नाम है 5 वजू है और रस्मी की जो 3 सूरतें हैं उसकी 7 वजू। बात समझ में आया? तो 7 और 5 वजू मिला के कुल कितने वजू बन गए? 12 वजू बन गए। पहले इसमें क्या है? इबदाल बिल अलिफ, यानी हमज़ा में हमज़ा क्या करेंगे? हमज़ा को अलिफ से तब्दील करेंगे। किससे तब्दील करेंगे? अलिफ से तब्दील करेंगे। तो उसके अंदर फिर 3 वजू है, तूल, तवस्सुत और कसर। तूल, तवस्सुत और कसर। शुरका, हमज़ा नहीं पढ़ा,
सही है, ये है तूल। तवसुत शुरका और कसर शुरका, मतलब ये कि वक्फ के अंदर आप इसको तीनों वजू पढ़ सकते हैं, तीनों वजू वक्फ में पढ़ सकते हैं। इसी तरह दूसरी सूरत है तस्हील बिर्रौम, यानी हमजा में तस्हील करेंगे और हमजा की हरकत में रौम करेंगे, यानी हरकत का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जो है ना क्या नाम है, दो सूरतें मद और कसर। मद से मुराद यहाँ पर तूल होते हैं और कसर से मुराद यहाँ पर एक अलिफ होते हैं। बात समझ में आया नहीं आया? तो इसके अंदर कितनी सूरतें हैं? दो सूरतें हैं। हमजा में तस्हील करेंगे और हमजा की हरकत में रौम करेंगे। बात समझ में आया? तो इसकी सूरत क्या है? पहले मद की सूरत है शुरका, सही है, और दूसरी सूरत जो है ना क्या नाम है, कसर की है शुरका। ये वाव नहीं पढ़ना है, हमजा पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, ऊ पढ़ना है, लेकिन हमजा को नरम करके पढ़ना है, यानी ना बिल्कुल जो है ना क्या नाम है हमजा को वाव की तरह और ना बिल्कुल हमजा की तरह पढ़ना है, दरमियाना। सही है, तो इसके अंदर ये दो सूरतें। और जो रस्मी है उसकी तीन सूरतें हैं, और तीन सूरतों में फिर जो है ना क्या नाम है अलग अलग। यानी पहली सूरत क्या है? इबदाल बिल वाव। क्या है? इबदाल बिल वाव। तो इबदाल बिल वाव की सूरत के अंदर तूल तवसुत कसर किस तरह पढ़ेंगे? शुरका, ये इसका क्या है? तूल है। तवसुत क्या है? शुरका, उससे मत थोड़ा कम। और कसर क्या है? शुरका, सही है। और इसके बाद है इशमाम। ये दोनों एक जैसे, ये दोनों क्या है? एक जैसे। लेकिन इशमाम किस तरह करेंगे? इसमें तूल तवसुत कसर तीनों है इसमें। जिस तरह इसके अंदर तूल तवसुत कसर है, इसमें भी है शुरका। मत ज्यादा करें तूल है, कम करें तवसुत है, नहीं करें कसर है। शुरका, शुरा, वाव नहीं पढ़ेंगे, शुरका, ये समझ में आया? दूसरा क्या है? शुरका। तीसरा क्या है? शुरका, सिर्फ होंठ गोल करना है, इशमाम का मतलब है होंठ। और तीसरा जो है ना क्या नाम है, रोम मा इबदाल। रोम मा इबदाल का मतलब क्या है? यानी हमजा को वाव से तब्दील कर दिया और फिर वाव के पेश में रोम कर दिया। हमजा को वाव से क्या किया? तब्दील किया, फिर वाव के पेश में रोम किया। तो यहाँ पर कसर है। क्या है? कसर है। किस तरह पढ़ेंगे? शुरका। उधर इसमें फर्क है, इसमें हमजा पढ़ेंगे शुरका वो पढ़ेंगे, और इसमें शुरका वो पढ़ेंगे। सही है, इसमें मद नहीं है। बात समझ में आई? यह किस्में समझ में आई? असल में पीछे सारी किस्में गुजर चुकी हैं, अभी आपको समझना आसान होगा। सही है ना? हाँ, तो ये जो है ना क्या नाम है, जमहूर, जो जमहूर कियासी जमहूर के नज़दीक है दो सूरतें, और दो सूरतों में 5 वजू है। और रस्मी जो है ना क्या नाम है उसकी 3 सूरतें, 3 सूरतों में 7 वजू है। ये समझ में आई? अच्छा, इसके ये कलिमात हैं, यानी इन जो ये हमजा है ना, इसके जो कुरान करीम में कलिमात है वो ये है जज़ाउ, अंबाउ, अबनाउ, शुरकाउ, मा नशाउ, अज़ुअफ़ाउ, अल उलमाउ, बगैर अलिफ लाम के उलमाउ, शुफ़ाउ, अल बलाउ, और बगैर अलिफ लाम के बलाउ, दुआउ, बुराआउ, ये कलिमात है। लेकिन इस आखिरी वाले में आपने ये ख्याल करना है, इस आखिरी वाले में जब वक्फ करेंगे ना, इसमें 2 हमजे, दूसरा हमजा जो है ना वो तो उसका यही बेस है जो गुजर चुका है। ये बुरा आ, ये पहले वाला हमजा, इसके अंदर तस्हील करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे? वक्फ में इसके अंदर तस्हील करेंगे। बात समझ में आई है? बाकी सारी सूरतें इसी तरह है, वक्फ में इसमें तस्हील करेंगे, और जो है ना क्या नाम है, बाकी ये जितनी भी सूरतें हैं ये वक्फन है। ये जितनी भी सूरतें क्या है? वक्फन है। वक्फन इसके अंदर ये सूरतें हैं। बात समझ में आई? सबक समझ में आया? ये एक साथी ने सवाल किए, वो सबक मैंने पिछला पढ़ाया था, पहला सबक, तो उसके अंदर ये एक सवाल साथी के जहन में था, उसने किया, तो फिर मैंने कहा मैं उसकी थोड़ी वजाहत कर दूँ। आप ये बात आप याद रखें, नून साकिन या तनवीन के अंदर, नून साकिन या तनवीन के अंदर जो इदगाम होता है, जैसे तमाम कुर्रा के लिए उसमें 2 हरूफ में इदगाम ताम है, लाम और रा में, और यनमू के 4 हरूफ हैं, इसके अंदर इदगाम नाक़िस है। तो क़िरात इमाम हमज़ा, इनके जो रावी खलफ है,
खलफ के लिए इसके अंदर जो है ना 4 हरूफ में इदगाम ताम है, और खल्लाद के लिए 4 हरूफ में इदगाम नाकिस है। यानी दीगर रिवायात और क़िराआत में जिस तरह इदगाम नाकिस 4 हरूफ में यनमू में यानी गुन्ना करते हुए इदगाम करते हैं, मैं यक़ूलु मिन वालिन, हाँ, तो इसी तरह खल्लाद भी दीगर क़ुर्रा और दीगर रिवायात के तरह है। खलफ के लिए इसमें ये इख्तिलाफ है कि खलफ जो है ना क्या नाम है, जब ये इसमें इदगाम करते हैं तो इदगाम ताम करते हैं, यानी वाव और या में, लाम और रा के तरह वाव और या में भी इदगाम ताम करते हैं, वाव और या में भी इदगाम ताम करते हैं। यानी मैं यक़ूलु मिन वालिन, मैं यक़ूलु मिन वालिन, वो इस तरह इदगाम करते हुए गुन्ना नहीं करते। तो ये जो इदगाम ताम है ये सिर्फ खलफ के लिए है, किसके लिए है? खल्लाद के लिए नहीं है। ये बात समझ में आई?